लिखते हैं, लेकिन उसको करते हैं। आज मैंने आग्रह किया किया बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी हमारे आदरणीय संचालक महोदय ने वाणी विनायक के बारे में बताया था। चाहिए हमारे तब सम्मेलनों में शायद पहले होता भी था, कभी हम लोग क्योंकि सुने का भी यहाँ सरस्वती के साथ गणेश भगवान की भी वंदना की जानी चाहिए। ये प्रारंभ करिए। क्योंकि जब श्री रामचरितमानस में श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी पहला श्लोक लिखते हैं तो वाणी और विनायक के साथ में अनायास वंदना नहीं करते हैं। तो लिखते हैं वर्णा नाम संघा नाम रसा नाम संसामा। हमें वर्ण का, अर्थ का, रस का, छंद का ज्ञान तो वाणी की कृपा से होता है। माँ वाणी सरस्वती की, हमें अच्छा लिखना आ जाएगा माँ सरस्वती की कृपा से। लेकिन मंगला नाम से करता है, लेकिन मंगलकारी रचना उससे लोग मंगल भी सके ऐसी तब होगी जब भगवान गणेश हमें समृद्धि मिले। तो क्या हमें लिखना अच्छा आ जाए, इसके साथ साथ ये भी जरूरी हमें क्या लिखना है ये भी आ जाए। और ये तब आएगा जब गणेश भगवान की आप लोग के सामने मतलब एक कोटली भाषा है और आप कह जाएगा। और हमारा मुख्य विषय है मानस पर ही लिखना, पढ़ना, बोलना। और हमारे भैया ने कहा उसमें पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन कविता ने कुछ लिखा है तो आज पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। एक हमारे साहित्य में गिरावट आई और बड़े बड़े लेवल पे आई, पूरा मत मानिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा। ईश्वर का मानवीकरण जो होने लगा, राधा और कृष्ण एक ईश्वर और पूरे भागवत में कहा जाता है, कहा मैंने सच्चाई है, आप लोग सुनिए, कहीं राधा जी का जिक्र नहीं, वैवस्वत पुराण में आता है राधा जी कृष्ण की गुरु है। उम्र है कृष्ण की 8 साल, राधा की उम्र है 16 साल। ये मानिए कि 16 साल की लड़की 8 साल को ट्यूशन पढ़ाती है। वो गुरु के रूप में उनको गुरु से कैसे प्रेम करता है दूसरे से, तो वो है जो निर्मल प्रेम था। एक गुरु के रूप में राधा ने जो प्रेम किया, 12 साल की उम्र में कृष्ण जी आ जाते हैं, यहाँ कंस को मारते हैं, तब संदीपनी जी के यहाँ पढ़ने जाते हैं 12 साल में। ये छोटा सा 8 साल के बच्चे का और किस तरह प्रेमी प्रेमिका के रूप में हमारा साहित्य मानवीकरण करता चला गया, कितना स्तर गिरा दिया, कहना है इस तरह से ये बंद होना चाहिए कि ईश्वर का। और एक जगह और है उर्मिला जी पर, उर्मिला को जैसे अरे आप त्यागी के रूप में दिखाइए, तपस्वी के रूप में दिखाइए। वह उस परिवार की, उस पिता की बिटिया है कि वेद त्रयी अनुराग श्री परिपूर्णता सुखजोगमयी, जिस राजा जनक के यहाँ सुखदेव आके पढ़ाई करते हैं और उनकी बेटा लोग देखा। जैसे उर्मिला जी को इधर एक शकील आजमी की कविता है कि मंच पर खूब चल रही है, आप सोच रहे हैं। अब ऐसे किसी उर्मिला जी कह रही है कि आप चले जाएंगे, मैं किसके साथ खाऊंगी, किसके साथ रहूंगी, किसके साथ सोऊंगी। ये क्या मतलब ईश्वर का मानवीकरण है। कविता का काम है मनुष्य को देवत्व का रास्ता दिखाना, मनुष्य को ईश्वर बनना, ना कि ऐसा कहते मैंने क्षमा करिएगा उर्मिला जी पर, उर्मिला जी पर हमने इस रूप में लिखने का प्रयास किया है कि उर्मिला जी उस परिवार की बिटिया है, तो वो किस लेवल वो परिस्थिति जब उनके सामने आई, जब वनवास जाना हुआ तो लक्ष्मण जी कहे कि मैं भी वन जा रहा हूँ, और लक्ष्मण जी कहते भैया पर नाराज हो रहे हैं। तो उर्मिला जी राजा जनक की पुत्री है, तो उतनी ज्ञानी है, उस ज्ञान के स्तर पे जाकर के वो लक्ष्मण जी से कहती जो है सवैया है, तो कहती है कि आप जाइए बनो ठीक है, लेकिन आप जो कहते हैं मैया पे नाराज हो रहे हैं, ये पहले अपने मन से नाराजगी निकाल दीजिए। उन्होंने कहा क्यों? क्या पहले सोचिए मैया है कौन? जो बच्चा अगर बाजार जा रहा तो पूछने किसने भेजा है, तो इससे जान जाते किस काम के लिए जा रहा होगा। तो मीरा जी ने कहा भेज कौन रहा? अरे चारी वो वेद है कंठ बसे, अस ज्ञानी है यही बड़ की महतारी। उर्मिला जी कहती हो मैया कह के भेज रही है कि चारी वो वेद है कंठ बसे, अस ज्ञानी है यही बड़ की महतारी। और देव लड़ई रण इंद्र डरई, जब जानी लड़ई हमारी महतारी। अरे घाव चिरावती गोद लिए, शुभ चिंतक वीर व्रती महतारी। अरे ओम कहीं शुभ काज उभय, जवने से प्रसन्न रही महतारी। उर्मिला जी लक्ष्मण जी फिर कहते हैं
एक तो इतनी बड़ी ज्ञानी हमारी मैया भेज रही है, दूसरा मैया त्याग कितना बड़ा कर रही कैकेयी जी, वो बताती उर्मिला जी। अरे माई कैकेयी के त्याग बड़ा, अरे माई कैकेयी के त्याग बड़ा, उत आँखी से दूरी करें पुतरी, रघुवीर बिना तड़पैया से, जस पानी बिना तड़पै मछली, अरे जमने बदे माई पठावती बाबन, अरे बाती बड़ी कछु गहरी, अरे सारद गावती है जस जे कर धन्य उमाई है हम। इसके बाद एक प्रयोग हमने किया है, आशीर्वाद दीजिएगा, आप लोग देखिएगा। उर्मिला जी कहती हैं कि आप दोनों लोग भाई जा ही रहे हैं, प्राय लोग कहते हैं कि नारी साथ में जा रही, बहन जा रही, बेटी जा रही, थोड़ा इसका भी ध्यान रखिएगा। लेकिन उर्मिला मैया, अध्यात्म रामायण में भगवान शंकर जी उर्मिला के लिए महालक्ष्मी शब्द का प्रयोग किए। ये तो एक भी बात है भैया, क्षमा करिएगा, किसी पौराणिक व्यक्ति पे अगर लिखना है, पौराणिक व्यक्तित्व पे लिखना है, तो हमें पुराणों में पढ़ लेना चाहिए, उनको किस दृष्टि से ऋषियों ने लिखा है, अपनी दृष्टि नहीं खोलनी चाहिए। लेकिन उर्मिला जी कह रही हैं कि आप निश्चिंत होकर जाइए वन, मैं वादा करती हूँ आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और किस बल पे कहती हैं पिताजी देखिएगा। अरे पालन बाका तुम्हारे करी के हूँ, अरे पालन बाका तुम्हारे करी के हूँ, जाति संगे हमारी बहिनी। यदि बचपन से मैं जानती हूँ जो साथ जा रही हैं, आप निश्चिंत रहिए वन में। अरे पालन बाका तुम्हारे करी के हूँ, जाति संगे हमारी बहिनी, केहू निशाचर आई कभी दूर का बनी नहीं हमारी बहिनी। अरे निशाचर वंश के नाश बदे, अब पहले लड़ी है हमारी बहिनी। जो निशाचर आएगा उसके वंश का नाश करने के लिए सबसे पहले, आपको पता है कि महाराज रावण, जिनके चलने से चलत दशानन दौलत यौनी बाबा लिखते हैं, उस रावण की लंका में जाकर के अगर रावण को पहली बार किसी ने डांटने की हिम्मत किया था तो मैया सीता ने किया था। तो बता रही है कि निशाचर वंश के नाश बदे, अब पहले लड़ी है हमारी बहिनी, अब मिथिलेश के नाकी है तुम्हारी भंगी हमारी बहिनी। भगवती एक पद है आपका आशीर्वाद से, ऐसे 200 सवैया लिखा हूँ उर्मिला जी का, तो कभी आप लोग सामने दूंगा, आप चेक करेंगे तब छपाऊंगा, देखूंगा। और एक जगह और है, उर्मिला जी कहती है लक्ष्मण जी से, आप निश्चिंत होकर वन में जाइए, आपको कोई दुख नहीं होना है, दुख तो यहाँ पड़ेगा अयोध्या में। लक्ष्मण जी ने कहा क्या दुख पड़ेगा? कि यहाँ अभी नहीं, आप जाएंगे तब नहीं दुख, दुख तो आगे आने वाले समय में आएगा। कहा कौन सा दुख? देखिएगा। अरे सोचा तनी ननियाल से, ननिहाल से, अरे सोचा तनी ननियाल से, घर वापस की जब आई घरी, जब भरत जी वापस आएंगे, अरे सोचा तनी ननियाल से, घर वापस की जब आई घरी, का गुजरी सरजू नगरी, गुजरी वह जो न कभी गुजरी, अरे गुजरी वह जो न कभी गुजरी, लालन चोट लखन लरी, का कही के जब नैनन नीर गिरी। जब सुनेंगे कि लक्ष्मण भी बन चला गया, और एक कह के जब वो कहेंगे बच्चा तो भी लालन पालन जो होता है, एक कह के जब वो रोएंगे, अरे लालन जोग लखन लरी, का कही के जब नैनन नीर गिरी, अयोध्या की छाती पिया जब आए धराधरी धर्म धीरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पहली बार कविता पढ़ने का प्रयास किया, अच्छा पढ़ा, बहुत बढ़िया पढ़ा है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लिखा, भावपूर्ण, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे। मेरे आज कितना अच्छा भाई ओम मिश्र जी ने बहुत ही मतलब जो है में पढ़े और बहुत ही अच्छे मतलब प्रसंग में खेले और बहुत ही मतलब जो है जिस हिसाब से उनकी अभी अवस्था है उस हिसाब से जैसा कि हमारे जो है दादा ने कहा कि बहुत आगे जाओगी, बाकी उनसे बड़ी जो है आशाएँ हैं जो हमारे बहुत जो है। अब मैं इतनी देर से कवियों को पढ़ा रहा था, अब मैं एक कवित्री को पढ़ाने जा रहा हूँ।
और जैसा कि हमारे जो है अनिल मिश्रा जी ने जो है विषय दिया, जो है बताया, कहा कि मतलब आजकल ऐसा गिरते हुए स्तर की बात की, मैं भी गिरते हुए स्तर से चिंतित हूँ।